ओखला से विधायक और वक्फ कानून के विरोध के याचिकाकर्ता अमानतुल्लाह खान इस वक्त मौजूद हैं। सर, आज आप लोग कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन मामले की सुनवाई अब 15 मई को होनी है, क्योंकि नई बेंच बैठेगी, नए जस्टिस सुनेंगे मामले को। नई बेंच बनेगी और अभी क्योंकि वो जज साहब ने चेंज हो रहे हैं, उन्होंने कहा हम पढ़ नहीं पाए जो एफिडेविट है, तो उसमें जो भी होगा। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था, उसके जवाब में भी आपने अपना जो जवाब है वो दाखिल किया था, कुछ उस पर सुनवाई हुई है, उस पर बात हुई? नहीं, देखिए, जो उन्होंने यही कहा कि हम उसको देख नहीं पाए, लेकिन हमने भी अपना जवाब दाखिल किया है। अब जैसे इन्होंने पहले मेंबर होते थे, पहले मुस्लिम वक्फ के मेंबर होते थे स्टेट में जो वक्फ बनता था, उन्होंने अब एनी कर दिया मुस्लिम की जगह। जो वक्फ नेशनल काउंसिल है उसमें 20 मुस्लिम मेंबर होते थे, इन्होंने वो 10 कर दिया, 12 अदर्स कर दिए, तो मेजोरिटी ले ली। तीसरा ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया तो वो पहले दिन से जो है वो सरकार की मानी जाएगी और उसमें नमाज दफीना बंद हो जाएगा। जबकि ऑर्डर, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है डिस्प्यूट होने के बाद, तो होना चाहिए। दूसरा, डीएम रेवेन्यू रिकॉर्ड में इतनी पावर दे दी डीएम को कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ का नेचर चेंज कर सकता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ की जगह कुछ भी लिख सकता है। तो ये सब चीजें हैं। और एक ये है कि भाई सरकार ने अगर किसी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया सरकारी, तो वो सरकार की होगी। सर, आप वक्फ बोर्ड आपने 10 साल चलाया है, सरकार का ही हिस्सा होता है कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड। तो मैं कह रहा हूं, अब तो सरकार ने जो बोर्ड की पावर होती थी, ऑटोनोमस बॉडी थी, उसमें तो दखल अंदाजी की, उसमें तो घुस ही गए। अब सरकार की सारी पावर अब उसकी होगी। लगता है सर 15 मई को कुछ अच्छी सुनवाई होगी आप लोग के पक्ष में? तो चलेगा ये लंबा, लेकिन इसमें हमारे हक में आएगा। तो अमानतुल्लाह खान वक्फ मामले में याचिकाकर्ता भी हैं और इनका ये साफ कहना है कि इन्होंने भी अपना जवाब दाखिल किया है। चूंकि जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, तो इसलिए नई बेंच का गठन करके अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नबीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।